आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर है, जबलपुर में एम्स जैसी होगी मेडिकल यूनिवर्सिटीज। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को जबलपुर को विकास को कई सौगात देते हुए मेडिकल यूनिवर्सिटी को एम्स स्तर की सुविधाओं में विकसित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने शहर में फर्नीचर क्लस्टर स्थापित करने और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संदीपनी विद्यालय खोलने का भी ऐलान किया है। नगर निगम के विकास कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन समारोह में मुख्यमंत्री ने 362 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना का लोकार्पण भी किया। घंटाघर स्थित गीता भवन में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जबलपुर सरकार जबलपुर को शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में प्रदेश का अग्रणी शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में 4-5 अगस्त से फिर हेवी रेन। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 4-5 अगस्त से फिर भारी बारिश यानी हेवी रेन का दौर शुरू होगा। मौसम केंद्र ने उत्तरी और पूर्वी हिस्से के जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। इससे पहले 2 दिन तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में कई तेज तो कई हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में राजस्थान के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया समेत मानसून ट्रफ एमपी के ऊपर से गुजर रही है। हालांकि शनिवार को इनका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। खरगोन, रतलाम, भोपाल समेत अन्य जिलों में बूंदाबांदी का दौर रहेगा। रविवार, सोमवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मंगलवार को अगले 48 घंटे के दौरान कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। तो 4-5 अगस्त से इन जिलों में बारिश का असर है। बता दें आपको, उत्तर पूर्वी हिस्सों के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 4 अगस्त को छतरपुर, पन्ना, सतना, मेरठ, सिंधी, उमरिया, शेडू, अनूपपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। वही 5 अगस्त को निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज में चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, इस दिन लाडली बहना योजना की 39वीं किस्तें आएगी। क्या रक्षाबंधन पर मिलेगा बोनस? जी हाँ, आपको बता दें, आखिर लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त कब आएगी और रक्षाबंधन पर बोनस मिलेगा या नहीं, इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बता दें, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की करोड़ों महिला को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे अपने रोजमर्रा के खर्चों, छोटी छोटी जरूरतों को बिना किसी परेशानी के पूरा कर सके। 12 जुलाई 2026 को सरकार ने एमपी की लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी की थी। इस किस्त में लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपए भेजे गए थे। ये राशि सीधे महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई थी। अब सभी लाभार्थी महिला 39वीं किस्त का इंतजार कर रही है। एमपी सरकार आमतौर पर हर महीने 10 तारीख के आसपास राशि भेजती है। ये रकम सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर होती है। इसी आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त 2026 की 39वीं किस्त 10 अगस्त के आसपास आ सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। अगर किसी त्योहार या विशेष कार्यक्रम की वजह से बदलाव होता है तो किस्त 2 से 3 दिन आगे पीछे भी आ सकती है। ऐसे महिला को थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है। योजना का पैसा सरकार की ओर से सीधे बैंक खातों में भेजा जाता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, टीवी का चैनल बदला, पत्नी ने पति पर हंसिए से किया हमला। जी हां, आपको बता दें, घरेलू विवाद कभी कभी इस कदर हिंसा का रूप ले लेते हैं कि मामूली कहासुनी जानलेवा बन जाती है। ऐसा ही एक मामला भोपाल के छोला मंदिर इलाके में सामने आया, जहां टीवी का चैनल बदलने की बात पर पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने हंसिए से सिर और गाल पर हमला कर पति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, घर में सो रही महिला को उठा ले गया बाघ, इस साल 22 की मौत। जी हां, आपको बता दें, कान्हा नेशनल पार्क से लगे बालाघाट जिले के पर्रापुर पेगाटोला गांव में शनिवार देर रात बाघ घर में घुसकर सो रही महिला को उठा ले गया। बाघ महिला को करीब 300 मीटर तक जंगल की ओर घसीट ले गया। परिजनों और ग्रामीणों के शोर मचाने तथा टॉर्च लेकर पीछा करने पर बाघ महिला को छोड़कर भाग गया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि इस वर्ष प्रदेश में बाघ के हमले से हुई 22वीं मौत है। 14 जून तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के हमलों से 43 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 22 मौतें अकेले बाघ की हमलों में हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से इलाके में बाघ और तेंदुओं की लगातार आवाजाही की शिकायतें वन विभाग से की जा रही थी, पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 194 रुपए सस्ता हुआ। जी हाँ, आपको बता दें, देश भर में शनिवार को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट लागू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में इसकी कीमत 190 से 194 रुपए तक कम हुई है। भोपाल में अब कमर्शियल सिलेंडर 2743 रुपए मिलेगा। कीमतों में कमी से होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार को राहत मिलने की उम्मीद है। होटल रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि कुछ महीनों में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से संचालन लागत बढ़ गई थी। इसकी वजह से कई जगह खाने और कैटरिंग सेवाओं की कीमतें 10 से 15% तक बढ़ाई गई थी। अब सिलेंडर सस्ता होने से आने वाले समय में ग्राहकों को कुछ राहत मिल सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, नीट पीजी की एक ही शिफ्ट में पेपर, घर के पास सेंटर। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी 2026 परीक्षा के लिए कई बड़े सुधारों की घोषणा की है। इसमें परीक्षार्थियों की यात्रा और परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इस बार परीक्षा 30 अगस्त को होनी है। इसके लिए 2,73,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले साल की तुलना में 12.5% ज्यादा है। परीक्षा देश भर के 340 शहरों के लगभग 1300 सेंटर्स पर होगी।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक से सबक लेते हुए परीक्षा के पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा पुख्ता करना शुरू कर दिया। इसके लिए 7.5 करोड़ का टेंडर जारी किया है। इसमें एनटीए मुख्यालय समेत संवेदनशील जगहों पर 24 घंटे सिक्योरिटी दी जाएगी। ये टेंडर 25 जुलाई को जारी हुआ है। 17 अगस्त को बोलियां खुली जाएगी। जो भी एजेंसी नियुक्त होगी उसे 2 साल काम मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, उत्तराखंड लैंडस्लाइड से हाईवे बंद, छत्तीसगढ़ में पुल टूटा, यूपी में सड़क पर नाव चली। जी हां, आपको बता दें देश में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के कारण यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद हो गया। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से बिलासपुर रतनपुर पिंडरा मार्ग पर पुल 2 हिस्सों में टूट गया। वहीं इसी दौरान पुल से गुजर रही एक यात्री बस बीच में फंस गई। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश से उत्तर प्रदेश में गंगा, घाघरा और शारदा समेत 10 नदियां उफान पर है। बिजनौर में गंगा का पानी 6 गांव में घुस गया, जिससे सड़कों पर नाव चल रही है। वहीं राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के बीच जोधपुर के नगौरी सिलावटो इलाकों में एक मकान की छत गिर गई। हादसे में 8 साल की एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके पिता व दादी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में हंगामा। जी हां, आपको बता दें राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के लगातार हमले के चलते सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके पहले लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने संबंध बिल बिना चर्चा के पास कर दिया। विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल शुरू होते ही नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हमला शुरू कर दिया। इसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। इस पर सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के मौजूदा सत्र में 8 बिल लिस्ट किए गए हैं। इनमें से वंदे भारत और पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो चुके हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण बिल, सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल, आयकर बिल, एमएसएमई विकास बिल, विदेशी अंशदान संशोधन बिल और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल को भी संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, शेयर बाजार ने पकड़ी रफ्तार, कच्चे तेल में भी गिरावट। जी हां, आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर हमले रोके जाने और बातचीत किए जाने के बयान पर दुनिया भर में असर देखा गया है। अमेरिका, जापान सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में उछाल दर्ज की गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में भारी गिरावट दर्ज हुई है। भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत तूफानी तेजी के साथ हुई। अमेरिकी क्रूड तेल की कीमत 5% गिरकर $80 प्रति बैरल हो गई है। वही अंतर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, महंगी हुई बिजली, एमपी के 2 करोड़ उपभोक्ताओं पर डबल अटैक। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अगस्त से महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। प्रदेश की बिजली कंपनियों ने फ्यूल कास्ट एड पावर परचेज एग्रीमेंट सरचार्ज में भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे बिजली बिल पहले की तुलना में अधिक आएगा। दूसरी ओर प्रदेश में सामान्य से कम बारिश होने के कारण जल विद्युत परियोजनाओं बिजली उत्पादन घट गया, जिसका असर अब बिजली आपूर्ति पर भी दिखाई देने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों बिजली कटौती की शिकायतें बढ़ रही है, जबकि शहरों के आसपास के इलाकों में भी रुक कर बिजली गुल होने से लोग परेशान है। बिजली कंपनियों ने एफसी पीपीए सरचार्ज को 1.11% से बढ़ाकर 3.77% कर दिया है, यानी उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 2.66% अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। इस फैसले का सीधा असर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं और भोपाल करीब 1,25,000 घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जिन परिवारों की मासिक बिजली खपत 200 से 300 यूनिट के बीच है, उनके अगस्त माह के बिल में करीब 35 से 87 रुपए तक अतिरिक्त राशि जुड़ सकती है। बिजली कंपनियों का कहना है कि ईंधन लागत और बिजली खरीद की बढ़ी हुई कीमतों के कारण यह सरचार्ज बढ़ाना आवश्यक हो गया था। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो किस जिले से देख रहे हैं और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर